नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी अडेनियम की ग्राफ्ट किए हो? अगर आपने ग्राफ्टिंग की है तो फिर आपने देखा होगा कि कभी-कभी ग्रोथ नहीं हो रही होती, ना नए पत्ते आ रहे होते हैं, ना कुछ दिन बाद जो उसका रूट स्टॉक है वो भी सड़ जाता है। देखिए बिल्कुल इसकी तरह ये जो है इस पर ग्राफ्टिंग की है, ये सारी सेम ग्राफ्टिंग है, लेकिन अभी इस पर कोई भी पत्ता नहीं आया है। और इस पेड़ के ऊपर देखिए पत्ता आया था, ये अभी ग्रोथ हो रही है इधर पे, लेकिन उसके बावजूद भी ये नीचे चेक करोगे तो ये ग्राफ्टिंग देखिए सड़ गई है, ये ग्राफ्टिंग सड़ रही है। ठीक है ना? इस तरीके से जो है ये ग्राफ्टिंग कई बार सड़ जाती है। अगर हाँ आपके साथ भी ऐसा ही केस हो रहा है ना, ये सबसे गहरा सवाल होता है कि आखिरकार ग्राफ्टिंग सड़ क्यों जाती है। तो इस सवाल का जवाब जो है हम इस वीडियो के अंदर देंगे। जो ये हम ग्राफ्टिंग करते हैं, क्यों ग्राफ्टिंग के बाद ग्रोथ रुक जाती है और क्यों कई बार जो रूट स्टॉक है वो रास्ते में ही खत्म हो जाता है। एक दो पत्ते निकलते हैं, उसके बाद में जो है पत्ते भी नहीं निकलते, ग्रोथ भी रुक जाती है और रूट स्टॉक जब हम चेक करते हैं तो खत्म हो चुका है। ठीक है, सबसे पहली बात जो है कि जो ये ग्रोथ है वो क्यों नहीं होती, क्योंकि हम जब ग्राफ्टिंग करने बैठते हैं तो बहुत से लोग किसी भी समय किसी भी मौसम में जो है ग्राफ्टिंग करने लग जाते हैं। अब जब किसी भी समय ग्राफ्टिंग करेंगे तो ये रिजल्ट नहीं आएगा आपको। सबसे पहली चीज, ग्राफ्टिंग का जो सबसे सही समय होता है वो होता है मार्च अप्रैल, जैसे ही सीजन स्टार्ट होता है, क्योंकि उस समय इसके अंदर जो है शूट निकलने के लिए हार्मोन रिलीज हो चुका होता है और नई नई पत्तियां नई नई शाखा निकलने के लिए पेड़ तैयार होता है, क्योंकि उस समय जो है डोरमेंसी से पौधा जागता है और नई ग्रोथ के लिए अपने आप को प्रेरित करता है। अगर आप ग्राफ्टिंग करते हो तो सक्सेस होगी। सही समय का चुनाव करना बहुत जरूरी है। मार्च अप्रैल या जुलाई अगस्त, नमी और गर्मी दोनों चीज संतुलित होती है इस समय। ये भी है जो इमेच्योर जो रूट स्टॉक होता है, मतलब कि हमारा मैच्योर रूट स्टॉक नहीं है, हमने उस पर ग्राफ्टिंग कर दी। ग्राफ्टिंग करने के बाद कई बार जो है ग्राफ्टिंग इस तरीके से सक्सेसफुल भी हो जाती है। ये 1 साल से कम समय पे ग्राफ्ट कर रहा था लेकिन परफेक्ट ग्राफ्ट हुआ है। ग्राफ्ट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। आप मल्टी ग्राफ्ट करना चाहो, एक पेड़ ब्रांच पे एक पेड़ पे 10-10 ग्राफ्ट भी लगा सकते हो, लेकिन टेक्निक अगर सही पता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इमेच्योर जो होते हैं प्लांट उन पे भी कई बार हो जाता है, कई बार जेनेटिक भी होता है। अभी इसके अंदर तकरीबन 1 महीने से ज्यादा हो गया, अभी इसके ऊपर कोई भी शूट नहीं आई है। तो आप प्लीज ध्यान दीजिएगा, किसी भी कभी प्लांट के ऊपर जो है आप ग्राफ्टिंग करते हैं तो ग्राफ जो प्लांट है उसको कम से कम जो है ना उसे 1 साल का होने दीजिए, तब ग्राफ्ट कीजिए। वैसे 6 महीने के प्लांट पे भी हो जाती है, लेकिन 1 साल का रखोगे तो बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा। ये बात बड़ी काम की है जिस सेक्शन का आप यूज कर रहे हो। ये ग्राफ्ट के बाद निकला हुआ जो ये डंडी है, ये सेक्शन है। अब आप किसका यूज कर रहे हो ये बड़ा डिपेंड करता है। कभी कभी जिस शाखा को ग्राफ्ट करना है वो खुद बहुत पतली कमजोर होती है, उस पर नई ग्राफ्ट नहीं आ पाती है। मतलब जो ये सेक्शन है जिसके ऊपर आपने ग्राफ्ट किया है वो, और जिससे आपने ग्राफ लिया है वो भी, तो ये सेक्शन आपको मजबूत लेना जरूरी है। अगर थोड़ा मजबूत होगा तो उसके पास स्टेबिलिटी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, नई ग्रोथ उसमें ज्यादा आएगी। सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जो ग्राफ्टिंग के बाद रूट रोट होने का कारण बनती है, वो होता है वाटरिंग की मिस्टेक। ग्राफ्टिंग के बाद कुछ लोग ज्यादा पानी दे देते हैं। उस समय पानी बहुत कम पौधे को चाहिए होता है जब तक नई ग्रोथ ना दिखे। ध्यान रखिएगा, नई ग्रोथ अगर आपकी नहीं बन रही है, जैसे ये पॉइंट्स निकल रहे हैं, ये पॉइंट्स नहीं निकल रहे, तब तक जो है आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पानी अगर ज्यादा चला गया तो खराब हो जाएगी। और जो है कि एयर सर्कुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। गमले के नीचे छेदों का होना बहुत जरूरी है, नीचे से बंद नहीं होने चाहिए। हवा नहीं मिलेगी तो रूट सड़ जाती है। नीचे नीचे से जो है ड्रेनेज का होल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कटिंग या ग्राफ्टिंग अगर औजार स्टेरलाइज नहीं किए गए, यानी आपने कटिंग जिससे भी करी है उसके लिए जो भी यूज कर रहे हैं, आप चाकू यूज कर रहे हैं या फिर जो है आपने यूज करा है ब्लेड, तो उसको स्टेरलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने स्टेरलाइज किया हुआ है तो आपका जो है कटिंग करने के बाद वहां से कोई दिक्कत नहीं होगी, आ जाएगा। उसके बाद भी देखिए एक और कारण होता है। जैसे ये मैंने ग्राफ्ट लगाया है, ये ग्राफ्ट चल रहा था, इसमें पत्ते आए थे, ये पत्ते आ रखे थे, मर गया। ये अभी ग्रीन है, पर इसके अंदर एक प्रॉब्लम देखने को मिली। आज मैंने कई दिनों बाद देखा कि ये जो है नीचे से गल चुका है, ये रूट रॉट हो गया। कई बार क्या होता है कि ये मेरे ही देखने में आया है, मुझे नहीं पता औरों के साथ क्या होता है, कि हमने जो ब्रांच है ये जो यूज करा है ना, ये मैंने कोई रूट स्टॉक यूज नहीं करा। इस केस में तो मैंने रूट स्टॉक यूज करा था, मगर जो है दूसरे इस केस में मैंने ब्रांच के ऊपर करी है। ये एक ब्रांच थी, ये एक जो है डंडी
थी जिसके ऊपर मैंने रूट स्टॉक बना दिया था उसे, और उसके ऊपर मैंने ग्राफ्टिंग करी थी। ग्राफ्टिंग करने के बाद ग्राफ्टिंग सक्सेस हुई, पर थोड़े दिन बाद जो है खराब हो गई। अभी इसको मैं बचाऊंगा, देखिए रिजल्ट भी दिखाऊंगा कैसे बचा, क्या हुआ, इसे मैं बचा दूंगा। ऐसा नहीं है कि जो है कि जो ब्रांच होती है, जो कटिंग से ग्रो प्लांट होता है, उसके ऊपर जो है फूल नहीं खिलता। ये आपको मैं एक प्लांट दिखा रहा हूँ, ये कटिंग से ग्रो है। ये सेक्शन देखिए इसका, ये मैंने जो है जोड़ा है, इसे जोड़ करके मैंने पूरा ये प्लांट तैयार हो गया। देखिए कटिंग के ऊपर बना हुआ है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ये पूरा हवा में है। ठीक है, मजबूत प्लांट है, बढ़िया प्लांट चल रहा है। पर कुछ प्लांट मर जाते हैं, इसलिए अगर कटिंग से भी आप पौधा तैयार कर रहे हो और उसके ऊपर ग्राफ्टिंग करनी है, तो उसको थोड़ा सा मोटा करें, उसको थोड़ा सा बड़ा करें, ताकि जो है पौधा मेच्योर लगे और उसके ऊपर ग्राफ्टिंग सही सक्सेसफुल उसके पास स्टेबल हो चुके। देखिए ग्राफ्टिंग के बाद क्या करना है आपको, ग्राफ्टिंग के 7 से 10 दिन जो है पौधे को जो बिल्कुल सीधी धूप आती है उसके अंदर ना रखें। अगर आप सीधी धूप के अंदर पौधे को रखेंगे तो पौधे का जो ग्राफ्ट है वो डैमेज हो जाएगा। एक वीडियो में मैंने दिखाया हुआ था कि पन्नी के अंदर फट जाती है पन्नी, अंदर मॉइस्चर चला जाता है, जिसकी वजह से ग्राफ्ट भी डैमेज होता है और उसी की वजह से पूरी पूरी ब्रांच भी डैमेज हो जाती है। ठीक है, हल्की रोशनी दें, इनडायरेक्ट सनलाइट ज्यादा बेहतर है। या तो शेड के नीचे रखें, पेड़ों के नीचे रखें, या ऐसी जगह रखें जहां पे कम रोशनी आती हो। ठीक है, सेक्शन और स्टॉक को जोड़ को टेप से ठीक बांध के रखें। जो ये वो होता है ना जोड़ जो लगाते हैं, जो हमारा ये आप ये देख रहे हैं। ठीक है, इसे सही से बांधे, बहुत ज्यादा टाइट करके नहीं, गला मत घोटें उसका, उसको उतना बांधे जितने की जरूरत है, वो जुड़ जाएगा आराम से। ठीक है, और 3 दिन के अंदर जो है नीम ऑयल या हल्का फंगिसाइड का स्प्रे करें, क्योंकि नीम ऑयल जो होता है वो हमारा जो है एक तरह से इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है, फंगिसाइड का भी काम करता है। नीम ऑयल डालें और जो है थोड़ा फंगिसाइड मिला करके उसका स्प्रे जरूर करें, लेकिन 3 दिन में एक बार। हल्की मिट्टी रखें और वेल ड्रेन रखें, रेत, कोकोपीट, गार्डन सॉइल के मिक्स को बनाएं। आपका प्लांट अच्छा चलेगा, जो आपने सेक्शन जोड़ा है वो एकदम परफेक्ट रहेगा, फ्लावर एकदम बेहतरीन रहेंगे, और जो है ये आपको बहुत सारी प्रॉब्लमों से बचा देगा। मिट्टी का खास ध्यान रखिए, कब आपको जो है ग्राफ्ट करने के बाद पौधे को धूप में लेके आना है उसका ध्यान रखिए। काफी टाइम लगता है इसको जुड़ने में भी, बनने में भी। एकदम से जुड़ने का मतलब ये नहीं होता कि ग्रोथ चल गई, उस पर थोड़ी सी नजर रखना पड़ता है कहीं हमारा रूट रॉट ना हो रहा हो। ठीक है, देखिए रूट रॉट के क्या संकेत होते हैं ना, आपको समझ नहीं आएंगे एकदम से, लेकिन थोड़ा सा अगर आपने ग्राफ्ट करा है तो उसको थोड़ा सा समझिए। पत्ते अगर अचानक से गिरने लग जाते हैं आपके, हो सकता है रूट रॉट है। स्टेम सॉफ्ट हो जाए, यानी कि नरम पड़ जाए, जैसे ये इसमें इस केस में जो है नीचे से हुआ है। ठीक है, ये लेकिन जो है ऊपर भी हो जाता है, स्टेम जो है ये सॉफ्ट पड़ने लग जाती हैं, तब भी रूट रॉट हो सकता है। मिट्टी स्मेल कर जाती है, तो सिंडर में है, लेकिन अगर मिट्टी में है, रूट रॉट हो रहा है, जड़ें सड़ रही हैं, तो जो है स्मेल आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। स्मेल आती है तो भी ध्यान दें, इसे निकाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, पौधा आपका बचेगा। ये देखिए हो गया ना रूट रॉट, ऐसे रूट रॉट निकलेगा। डरे नहीं, पौधे बहुत होंगे, एक आध खत्म भी हो जाएगा, कोई बात नहीं, बचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, और जो है पकड़ने पे, जैसे अभी ये मैंने पकड़ा प्लांट और हिलाने पे ये पूरा हिल रहा है, तो हिल रहा है इसका मतलब आपका प्लांट की रूट जो है वो प्लांट ने छोड़ दी है, मट्टी ने छोड़ दी है, तो आप उसको फौरन निकाल लीजिए। बचाव करने का जो बेहतर तरीका, वो सबसे बेहतर मैं ये बताता हूँ कि पौधे को बाहर निकाल लें और ये सड़ी हुई जड़ें जो हैं, इन जड़ों को जो है साफ कर दें। ये यहाँ तक सड़ रहा है, उसके ऊपर ये सड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, ऊपर सड़ा नहीं है, तो इसको जो है यहाँ तक निकालें और जो है इसको फंगिसाइड के पानी में डुबोकर बिल्कुल नई मिट्टी, या हो सके तो जो रेत की मिट्टी जो बनाते हैं हम, रेत में लगाएं। थोड़े टाइम बाद आपको ग्रोथ मिल जाएगी। पानी हल्का हल्का डालें, 4-5 दिन शुरुआत में पानी ना डालें, पानी डाल देंगे आपके फंगस लग जाएगी। आप फंगस से बचाना है तो इसको ट्रिम करिए, इसको काट दीजिए, सेक्शन अलग कर दीजिए, ऊपर का ग्राफ्ट लगा रहने दीजिए, और उसके बाद लगा के फंगिसाइड इसको दोबारा से एक नई मिट्टी में डाल दीजिए। हो सके तो जो कंस्ट्रक्शन सैंड आती है उसके अंदर, जो हमारी नदी की रेत आती है मोटी वाली। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी ग्राफ्टिंग कामयाब हो और रूट स्टॉक मरे नहीं, तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने ऐसा अनुभव किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपने एडेनियम का और अपने खुद का भी। तो इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं आज।
शुक्रिया वीडियो देखने के लिए उन सबका जिन्होंने लाइक किया है, शेयर किया है, सब्सक्राइब किया है। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग। अगली वीडियो में जल्द